जनपद हरदोई के संडीला में वकीलों का जोरदार प्रदर्शन देखने को मिला। उत्तर प्रदेश के कई जिलों जैसे अलीगढ़, मेरठ, मुरादाबाद और बागपत में पिछले कुछ दिनों से लगातार विरोध प्रदर्शन और हड़तालें चल रही हैं। वकीलों के धरने और तालाबंदी के प्रमुख कारण ई रजिस्ट्री का विरोध। वकीलों का कहना है कि ऑनलाइन या डिजिटल रजिस्ट्री प्रक्रिया में संपत्ति के दस्तावेज निधि हाथों में जा सकते हैं। आजीविका पर संकट निजीकरण से वकीलों, दस्तावेज लेखकों, कातिबों, स्टाम्प वेंडरों और टाइपिस्टों के सामने भुखमरी और रोजगार का संकट खड़ा हो गया है। रजिस्ट्री ठप कार्यालय में तालाबंदी होने के कारण जमीनों और संपत्तियों की रजिस्ट्री बैनामा पूरी तरह से बंद हो गई है। राजस्व का नुकसान हो रहा है। हड़ताल के कारण प्रतिदिन करोड़ों रुपए का संपत्ति कारोबार प्रभावित हो रहा है और सरकार के राजस्व में भारी कमी आ रही। दूर दराज से रजिस्ट्री के लिए आने वाले आम लोगों और लोन बैंक का काम कराने वालों को बैरंग लौटना पड़ रहा है। उत्तर प्रदेश के कई स्थानों पर वकीलों और दस्तावेज लेखकों ने अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार और हड़ताल का ऐलान कर दिया है। स्थानीय स्तर पर बार एसोसिएशन और प्रशासन के बीच बातचीत के प्रयास जारी है, लेकिन अभी तक कोई ठोस समाधान नहीं निकल पाया है। हरदोई से ब्यूरो रिपोर्ट, समाचार 24। जो भी हमें बल मिल रहा है वो आपके द्वारा मिल रहा है, हमारे द्वारा सरकार चल रही है। तो जो सरकार इस काले कानून को लाई है, हम सब उसका पुरजोर विरोध कर रहे हैं। ये केवल हमारा संडीला ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के 40, 50, 60 जिलों में हर जगह धीरे धीरे इस क्रांति हमारी बढ़ रही है और सरकार को आज नहीं तो कल इस काले कानून को वापस लेना ही पड़ेगा। साथियों, हम हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम अपने ही हक की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। हम किसानों के भी हक की लड़ाई, गरीबों के भी हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम मुस्लिमों के भी हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये कानून सेठ साहूकारों का कानून है जो कतई बर्दाश्त करने योग्य नहीं है। साथियों, इस कानून के विरोध में हमसे कहा गया है कि शांतिपूर्ण आप अपना प्रदर्शन करिए, शांतिपूर्ण आप इस का दहन करिए, कोई हमें उग्रता नहीं होनी चाहिए। ये बात सच है, सही भी है कि हम संडीला के इतिहास से जाने जाते हैं। संडीला के इतिहास हम अवधि क्षेत्र के हैं। हम उद्दंडता कतई नहीं करने वाले, लेकिन हमारे साथ भी हम शासन और प्रशासन से भी ये अपेक्षा रखते हैं कि उनके तरफ से भी कोई उद्दंडता न की जाए। साथियों, हमारा पूर्व घोषित कार्यक्रम 2:30 बजे का था। कितना बज रहा? 2:30 बजने वाला है। बोलना बहुत चाहता था लेकिन कम, इसलिए चूंकि हम अपने समय से भी पाबंद हैं। तो मैं आग्रह करता हूं कि संचालक महोदय से संचालन अपना लेने से पूर्व कि अब इसके बाद अध्यक्ष जी से